हेलो बच्चों, खेरम आज जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुपर सीरीज का 13वां प्रश्न करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है त्रिकोणमिति से लिया गया है और ये प्रश्न आप लोगों को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। इसमें भी मान निकालने के लिए पूछ रहा है बच्चों। इसमें ये मान वाला सवाल है त्रिकोणमिति का, जिसको मान याद होगा वही इस प्रश्न को आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या दे रखा है इसको देखो, बोर्ड पर लिख रहे हैं हम इस प्रश्न को। 13वां प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है इस प्रकार से। बट्टे में दे रखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इस प्रकार दे रखा है। तो इसका हम लोग को मान निकालने के लिए पूछ रहा है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस बार भी उम्मीद है कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। ये प्रश्न जो है तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग को इसमें जो है मान याद होना चाहिए। जिसको मान याद रहेगा वो इस प्रश्न को आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो इसको करते हैं, ध्यान देना। इस प्रश्न को करने के लिए आप लोग को मान याद होना चाहिए। तो करते हैं, देखो यहाँ से सबसे पहले आप लोग करना क्या है, ये बराबर वाला देने वाला लाइन जो इसको आप लोग खींच लेना। सबसे पहले ये करना, नहीं तो क्या होता है आप इस प्रकार कर दोगे ऊपर नीचे हो जाएगा, ये बराबर यहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पड़ के दो इसमें बराबर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लकीर पार देना। इसके बाद देखो 5 दे रखा है, यहाँ से 5 गुने cos 60 का मान आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2। और इस पर क्या दे रखा है होल स्क्वायर है, तो इसको कर लेना है प्लस। इसके बाद 4 है, इसके बाद गुना sec स्क्वायर 30, यानी कि sec 30 का मान याद होना चाहिए। तो आप देखो जिसको cos का मान याद होगा उसको sec 30 का मान आसानी से याद होगा। ठीक है, कैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए, sec cos का अपोजिट होता है। अब जिसको cos को मालूम है cos में इसका मान याद होगा, यानी कि cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec आ गया तो इसी को उल्टा देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 ये हो जाएगा माइनस। और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बट्टे में ध्यान देना sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ये हो गया इसका मान। इसके बाद लिखना है बराबर, इस प्रकार कर लेना है। अब देखो 5 है गुना 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो गया और रूट इस पर है, रूट के ऊपर में स्क्वायर रहे तो रूट हट जाता है, बचेगा 3 माइनस। इसके बाद 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का कितना हो गया 4 प्लस रूट का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर 4। इस प्रकार कर लेना है आप लोगों को। इसके बाद बराबर 1 और 5 का गुना 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, अब नीचे में हम लोग भिन्न प्रकार जोड़ कर लेंगे। एलसीएम ले लेते सबसे पहली बात 4, तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ठीक है, ऊपर में भी इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है। तो ऊपर में देखो क्या सब 4 और 3, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 3 12 हो गया। तो 3 कान में कितना बार में 12 है, तो 4 कान में है 3 बार, तो 5 3 15 हो जाएगा प्लस, और 3 कान में है 4 बार में तो 16 चौका 64 माइनस है बीच में। अब यहाँ ध्यान देना 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 12 जो नीचे आया इसको हम 1 और 12 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से हमारा 12। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम जो आया रहेगा उसी से हम लोग 1 को गुना कर देंगे तो हो गया 12। ठीक है, अभी ध्यान देना नीचे है 1 और 3 कितना हो गया 4 और नीचे में है 4, 4 4 कट गया 1। अब 1 से हम किसी में भाग देंगे तो उतना ही रह जाता है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा 1 से हम किसी भी अंक में भाग देंगे, मान लो 10 में देंगे तो 10 ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया। आप देखो ऊपर में क्या करेंगे हम लोग, अब नीचे से इसमें भाग देंगे तो नीचे वाला एक छोड़ देते हैं हम,
तो यहाँ हमारा बचेगा, देखो प्लस वाले को जोड़ लेते हैं सबसे पहले, 4 5 9 6 3 7 7 9 7 9 -12 बट्टे में क्या दे रखा है 12, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग घटा लेते हैं, क्या कर लेना है घटा लेना है यहाँ से, तो यहाँ 9 में से 2 गया तो 7 और ये हो गया 6 में से गया तो 7 में से गया, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, 67/12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से जल्दी से आप इसको नोट कर लो। एक बार इसको हम दोबारा समझा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ ध्यान देना, ये प्रश्न दिया हुआ था, इसका पूछ रहा है हमको मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो मान ज्ञात करने के लिए इसमें सबका मान याद होना चाहिए, जिसको नहीं है तो हम त्रिकोणमिति का क्लास लिए हैं, उसमें आप लोग जाकर देख लेना, पूरा लिखाया गया है। नहीं याद है तो वहां से आप लोग नोट करके इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 इंटू में है यानी कि कॉस के गुना में है, तो 5 गुने कॉस 60 का मान होता है 1/2 और ऊपर में स्क्वायर पहले से, तो स्क्वायर कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद है प्लस के बाद सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 और ऊपर में स्क्वायर पहले से है, तो इसको स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस tan 45 डिग्री दे रखा है, तो 1 होता है इसका मान और 1 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, जो कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं तो देखो sin 30 डिग्री दे रखा है, sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान है 1/2 और इस पर दे रखा है स्क्वायर, तो हमने इसको स्क्वायर कर लिया, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और इस पर हम लोग स्क्वायर चढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर जब मान पुट करने के बाद यहाँ से आगे वाला प्रोसेस करते हैं, देखो क्या करना है। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का कितना हो गया 4 गुना में है तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, देखो ध्यान देना यहाँ पर किसी पर रूट रहा है, इस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। क्यों हट जाता है सो देखो आप, अब देखो 2 पहले से है स्क्वायर और रूट का मतलब होता है 1/2, 2 कटेगा इसलिए हमारा 3 बच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हटता है। अब ये हो गया। अब नीचे वाला में इसी प्रकार से कर लिया है। अब देखो कटेगा नहीं नीचे ऊपर, तो 5 एकम 5, 5/4, 4 चौक 16/3, ये 1 रह गया। नीचे हम भिन्न प्रकार जोड़ कर लिए हैं, देखो 4 एकम 3 एकम, ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 आ गया। 4 बार में 3, 4 की पहाड़ा में जो 12 3 बार में तो 5 तिया 15, इसमें है 4 बार में 4 चौक 16 चौका 64 माइनस ये 12 जो एलसीएम आया इसको हम इसके पहाड़ा में कुछ नहीं तो 12 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 12। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 कट गया 1। अब 1 से किसी में भाग देंगे तो उतना ही रह जाता है, ठीक है। तो ये 1 को हमने हटा लिया यहाँ से, तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो 79 आ गया माइनस 12। 79 में से 12 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 67, बट्टे में क्या आ जाएगा एलसीएम जो है वही रहेगा हमारा 12, कटे नहीं कट रहा है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लो अच्छा से। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितना भी प्रश्न हम सुपर सीरीज में लेके आए हैं आप लोग इसे अच्छा से प्रैक्टिस करना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और यहीं से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए टेक केयर।